करते हैं उत्तराखंड में एक गांव की कहानी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली है। इतिहास बनने की कगार पर तिदाग गांव। बारह 12,000 फीट की ऊंचाई पर दारमा घाटी। प्रकृति ही बनी गांव के दुश्मन। नदी से 80 फीट ऊंचा था गांव। धौली नदी के करीब पहुंचा गांव। नदी और ग्लेशियर ने निगली 80% जमीन। और इसी तरह से धीरे धीरे ये गांव खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर के करीब बसा है तिदांग गांव। कभी भी इतिहास के पन्नों में ये दर्ज हो सकता है। माइग्रेशन वाले इस गांव में 100 से ज्यादा परिवार हर वक्त मौत के साए में रहते हैं, क्योंकि कुदरत ही गांव की दुश्मन बन गई है। कैसे, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। प्रकृति की गोद में बसा ये गांव यूं तो कुदरती नजारों का खजाना है, लेकिन ये गांव पल पल एक अनदेखी मौत की आगोश में बढ़ रहा है। इस गांव का नामो निशान मिटने का अंदेशा हर वक्त यहाँ के लोगों को बना हुआ है। गांव वाले मानते हैं कि ये गांव इतिहास बनने की कगार पर पहुंच चुका है। यूं तो तिदांग गांव प्रकृति के दिलकश नजारों से लबरेज है। जहां नजर उठाओ वहीं नदी, ग्लेशियर, हरे भरे पेड़ इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। लेकिन पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर के करीब बसे तिदांग गांव की कुदरती खूबसूरती उसके लिए अभिशाप बन गई है। गांव के एक तरफ धौली नदी बहती है और गांव के दोनों तरफ नाला बहता है। बरसाती मौसम में ये नदी नाले उफान पर आ जाते हैं। कभी कभी तो ग्लेशियर से बहते हुए बोल्डर और पत्थर आ जाते हैं, तो कभी ग्लेशियर से गाद इतनी तेजी से आती है कि आस-पास के तटबंधों को भी बहा ले जाती है। हालात ये है कि कभी तिदांग गांव नदी और नाले से 80 फीट ऊंचा हुआ करता था, लेकिन आज धौली नदी उसके बराबर जा पहुंची है। तिदांग गांव को नीचे से धौली नदी काट रही है। दाएं और बाएं तरफ से ग्लेशियर इसको अपनी चपेट में ले रहे हैं। हर साल नदी ग्लेशियर के साथ आने वाले भारी मलबे से गांव नदी के करीब पहुंच चुका है। ये तीनों नदी नालों से जो है कि हम लोग गिरे हुए हैं। हम कहीं से भी बच नहीं सकते हैं हम लोग, कि आप लोग ठीक सामने देखिए, ठीक सामने ही देखिए। यहाँ से पूरा पहाड़ों से पत्थर ग्लेशियर आते रहता है, आप लोग सामने देख रहे हैं। तो इसलिए जो है कि हमारे गांव लगभग अब कहीं भी जो है कि सुरक्षित नहीं है। आने वाले फ्यूचर में ये गांव नक्शे से भी गायब हो सकता है। और कारण ये है कि इनके गांव के नीचे साइड धौली नदी बहती है और गांव के दोनों साइड एक नाला होता है। ये जब भी बरसात के समय ग्लेशियर पिघलता है तो बहुत भयंकर रूप लेती है। तिदांग में रहने वाले ग्रामीणों की माने तो गांव को बचाने के लिए केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार भी भरोसा दिला चुके हैं, लेकिन सालों गुजरने पर भी कुछ नहीं हुआ। इस गांव की पहचान इसलिए भी है कि यहीं से निकलकर डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल ने आई सर्जन के तौर पर राष्ट्रीय फलक में अपनी पहचान बनाई थी। डॉक्टर तितियाल ने देश की कई जानी मानी हस्तियों को रोशनी दी है। यही वजह है कि भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया। इतनी बड़ी हस्ती से जुड़े होने के बाद भी तिदांग साल दर साल प्रकृति के जलजले में सिमटता जा रहा है। नदी और ग्लेशियर तिदांग गांव की 80% जमीन निगल चुके हैं। अब बचे हैं तो सिर्फ वो घर जिनमें सैकड़ों जिंदगियां 6 महीने रहने आती हैं। आपदा प्रबंधन के नाम पर सरकारें हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती हैं,
लेकिन लगता है सरकार के नक्शे से तिदांग गांव पहले से ही गायब है। ये कहानी सिर्फ तिदांग की ही नहीं, बॉर्डर के कई गांवों के हालात कुछ ऐसे ही हैं जिनके लिए बरसात मौत से कम नहीं है। दारमा घाटी का तिदांग गांव कभी भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो सकता है। तकरीबन 100 परिवार इस गांव में रहते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से दोनों तरफ ये गांव, एक तरफ धौली गंगा से घिरा हुआ है तो दूसरी तरफ नाला इसमें लगातार इस गांव को काट रहा है, जिस कारण इस गांव में कभी भी बड़ी आफत बरस सकती है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18, तिदांग, पिथौरागढ़।